सीएम पंजाब है मरीम नवाज़, उनकी जानिब से कहा गया कि हम तलबा के लिए कोई स्कीमें ला रहे हैं, गरीब आवाम के लिए स्कीमें ला रहे हैं, ख़वातीनों के लिए, बेवाओं के लिए कोई स्कीम ला रहे हैं, लेकिन वो स्कीमें अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही। उन स्कीमों से बेहतर है कि ये इनको आटा चीनी ये जो रोज़मर्रा की आवाम की चीज़ें ना उन पे तवज्जो दें पहले। ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें ना बाद की हैं। सबसे पहले जो एक आम आदमी को ज़रूरत है ना जिन चीज़ों की, उनकी तरफ पहले तवज्जो दें। ये बिजली की तरफ दें, गैस की तरफ दें, और ये रोज़मर्रा की जो आदमियों का खाना होता है आटा चीनी की, इनकी तरफ पहले तवज्जो लें। उसके बाद ये तो बाद की चीज़ें हैं कि जो उन्होंने ये स्कीम, वो तो एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा हमारे पास ख़जाना होगा तो इसका तरफ आएंगे ना। पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, उसके बाद दूसरी तरफ आ जाए। जी, और अगर बात की जाए रमज़ान की, 1 महीना पहले की, तो उन्होंने बहुत से रमज़ान बचत पैकेज निकाले, लेकिन इस तरह का कोई बाज़ार नहीं निकाला। लेकिन लोगों ने भी ये कहा कि हमारी दहलीज तक कोई भी राशन नहीं पहुंचा, और हर जगह इन्होंने वावेला यही था कि हम गरीब के लिए पैकेज निकाल रहे हैं या उनकी दहलीज पे राशन पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ आपने कहीं देखा कि लोगों को राशन मिला? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। बल्कि ये मोबाइलों पे ही देख रहे हैं कि वो किसी के घर जा रहे हैं, वो एक तोड़ा पकड़ा होता है, किसी को दूसरी को दे रहे हैं, तीसरी को दे रहे हैं, ऐसे तस्वीरें बना रहे हैं। ये यूटिलिटी स्टोर है, ये जो हमारे हैं ना, इनकी तरफ सब्सिडी देने की बजाय ये आवाम थोक में बाज़ारों में दें, ताकि हर आदमी जिनके वो जो लाइनों में लगे हुए हैं, वो तबका है जो लाइनों में लग के, वो तो आम तबका नहीं है। वो ये झोंपड़ियों वाले गरीब गुरबा तबका जो है ना, वो ये चीज़ें हासिल कर रहे हैं। आम तबके को रिलीफ देना है ना, तो इनको चाहिए कि वो तकरीबन बाज़ारों में चीज़ें कम करें, ताकि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, वो लाइनों में ला के ये चीज़ें नहीं लेता। वो हाँ ख़रीदार है, वो दुकानों से आराम से अच्छी मुनासिब कीमत पर चीज़ें ख़रीदे। वो लाइनों में ला के जो आम तबका है वो नहीं ख़रीदता। ठीक है, आप ये बताएं कि आप किस तरह चीनी ले रहे हैं, क्योंकि आपका मिठाई का काम है, तो किस तरह आपको अगर आप बोरी की उसमें लेते हैं या किलो की सूरत में लेते हैं, तो किस तरह आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? पहले हम तोड़े लेते थे, चीनी का तोड़ा इतने का आ जाता है, इतना। अब तो हमें तकरीबन जितनी ज़रूरत होती है, ये 7 पर चूना वाली दुकान है, 5, 10 किलो, 20 किलो जितनी ज़रूरत होती है उस पर आ गए हैं। यहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की टीम्स आती हैं, कोई मतलब रेट लिस्ट देख के जाती हैं, दुकानदार उसके हिसाब से चीज़ें बेचते हैं? नहीं, वो उनके हिसाब से नहीं बेचते, बल्कि वो रेट मुकर्रर जो कर देते हैं, उनके रेट पे तो वो चीज़ें बिकती नहीं हैं। पीछे अगर मार्केट से थोक रेट इतने की आ रहे, बाज़ार में वो उससे ज़्यादा ही बिकेगी ना। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये सब बेकार हैं, बेफजूल है। पीछे से काम यस हो तो फिर आगे बाज़ार वाले जो है ना, वो मुनासिब रेट पे चीज़ें बेचते हैं। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले रोटी और नान सस्ता किया, लेकिन उसके अगले दिन ही पेट्रोल महंगा कर दिया, गोश्त महंगा कर दिया। हाँ, हर चीज़ महंगी हो गई है। वो रोटी अभी भी देख लें, तंदूरों पे चले जाएं तो तकरीबन वो जो पूछेंगे 30 रुपये वाली रोटी लेनी है कि 20 वाली लेनी है, वो 20 वाली और हल्की कर देंगे, 30 वाली लेने वो नॉर्मल दे देंगे आपको। ठीक है। ऐसे ये रोटी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आटा अभी भी उसी रेट पे बिक रहा है बाज़ारों में। दुकानदारों का और हमें लोगों का यही कहना था कि आटा और रोटी की कीमत कम करने से कुछ नहीं होगा, हमें बिजली की कीमतों में कमी की जाए, गैस की कीमतों में कमी, इन चीज़ों पे कमी की जाए, फिर जो उसके बाद ये फ़र्क पड़ेगा दुकानदारों को, आवाम को इस चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। ये रोटी पे नहीं फ़र्क पड़ता, खाली रोटी कर देंगे तो रोटी क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। आम सही है ना वो कम करनी चाहिए इनको। बहुत शुक्रिया आपका।